अयोध्या की पावन नगरी में एक धर्मशाला थी। उस धर्मशाला की देखरेख करने वाले एक साधु महाराज थे। उनकी भगवान श्री राम में अत्यंत श्रद्धा थी। दिन रात वे जय श्री राम कीर्तन लगाए रहते थे। धर्मशाला के सबसे ऊपर की मंजिल वाले कमरे में उन्होंने भगवान राम की एक छोटी सी प्रतिमा स्थापित की हुई थी और रोज सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में वे राम का नाम कीर्तन करने लगते थे। एक दिन उनकी धर्मशाला में एक नवयुवक आकर ठहरा। रात को अपने कमरे में आराम कर रहा था, क्योंकि पूरे दिन उसने नगर में अपने काम निपटाए तो वो काफी थक चुका था। सुबह 4 बजे साधु महाराज का जो नित्य क्रम था, उसी हिसाब से उन्होंने भगवान श्री राम के नाम का जाप करना शुरू कर दिया। हाथ में मजीरे लेकर जोर जोर से जय श्री राम का कीर्तन कर रहे थे। उस नवयुवक की आंखें खुली, क्योंकि वो सुबह 4 बजे का वक्त था। युवक को गहरी नींद आ रही थी और साधु महाराज की जोर जोर से राम नाम की ध्वनि ने उसकी नींद खोल दी। वो अपने कमरे से निकलकर धर्मशाला की ऊपरी मंजिल वाले कमरे में, जहाँ पर साधु महाराज राम नाम का कीर्तन कर रहे थे, वहाँ गया और उसने उनसे कहा, अरे महाराज, ये कोई वक्त है जोर जोर से राम नाम का कीर्तन करने का? धर्मशाला में लोग सो रहे हैं, आप सबकी नींद उजाड़ रहे हैं। मुझे बताइए क्या मिलता है आपको इस राम नाम का गान करने से? इस पर साधु महाराज ने कहा, युवक, मुझे क्या, पूरे संसार को 2 वक्त की रोटी इसी राम नाम की वजह से मिलती है। युवक ने कहा, ये सब बनावटी बातें हैं, मुझे तो मेरी मेहनत की वजह से ही रोटी मिलती है, आपके राम नाम लेने से रोटी नहीं मिलती। साधु महाराज ने कहा, युवक, तुम व्यर्थ में ही चर्चा कर रहे हो। संसार के हर एक जीव को इस नाम के सहारे ही रोटी मिलती है। इस पर युवक ने कहा, अगर ऐसी ही बात है तो एक शर्त लगा लेते हैं। मैं अभी जय श्री राम कह देता हूँ और अगले 24 घंटे में मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। मेरे सामने चाहे कितना भी स्वादिष्ट व्यंजन आ जाए, मैं उसे ग्रहण नहीं करूंगा। साधु ने कहा, यदि शर्त हार गए तो क्या करोगे? इस पर युवक बोला, यदि मैं हार गया और आपके राम जी ने मेरे न चाहते हुए भी मेरे मुंह में निवाला पहुंचा दिया, तो मैं सदा सदा के लिए आपका चेला बन जाऊंगा और आपसे दीक्षा ले लूंगा। इतना कहकर वो युवक वहां से चला गया। अपने घर जाते हुए युवक सोचता है कि यदि घर गया और माँ ने जबरदस्ती कुछ खिला दिया तो मैं शर्त हार जाऊंगा। ऐसा करता हूँ, किसी जंगल में अगले 24 घंटे चला जाता हूँ, जहाँ मुझे कोई देख न सके और मुझे कोई मिले भी नहीं। जब कोई देखेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, तो कोई कुछ खिला भी नहीं पाएगा और जंगल में मेरे खाने लायक मुझे कुछ मिलेगा भी नहीं। इस विचार के साथ वो युवक जंगल में चला गया। चलते चलते वो घनघोर जंगल में पहुंच गया। घनघोर जंगल में एक बड़े से पेड़ के ऊपर पत्तों की ओट में छिपकर बैठ गया। कुछ समय पश्चात उसी रास्ते से बंजारों का एक समूह निकला। बंजारों के सरदार ने सबको वहीं थोड़ी देर डेरा डालने के लिए कहा तथा उसी पेड़ के नीचे चूल्हा जलाकर बंजारों के रसोइये ने सबके लिए रसोई बनाना प्रारंभ किया। करकरी रोटियां और स्वादिष्ट सब्जी, जिसकी खुशबू ऊपर पेड़ पर बैठे उस युवक तक भी पहुंच रही थी। युवक मन में सोचता है कि इसी रोटी से बचते हुए मैं जंगल में आया, इस पेड़ पर चढ़ गया और इस पेड़ के नीचे ही ये बंजारे इतनी स्वादिष्ट रोटी और सब्जी बना रहे हैं। किंतु अपनी शर्त को ध्यान में रखते हुए वो युवक चुपचाप वहां बैठा रहा। बंजारों के सरदार ने अपने रसोइये से कहा कि रास्ते के लिए थोड़ा सा भोजन ज्यादा पका लेना, क्या पता आगे इतना उचित स्थान भोजन पकाने के लिए मिले या न मिले। जब सभी बंजारे खाना खा चुके थे और रसोइया बचे हुए भोजन को आगे के रास्ते के लिए समेट रहा था, तभी अचानक एक बंजारा सरदार के पास दौड़ा दौड़ा आया और कहा, सरदार, डाकुओं का एक झुंड इसी तरफ चला आ रहा है। इतना सुनते ही सरदार ने तुरंत आदेश दिया कि हमें यहाँ से तुरंत भाग जाना चाहिए, अन्यथा डाकू लूटपाट और मारकाट मचाएंगे तथा बंजारे जैसे तैसे अपना सामान समेटकर वहाँ से भाग गए। कुछ समय पश्चात उस स्थान पर डाकू पहुँचे। उन्होंने देखा कि सब्जी और रोटियां बनी हुई पड़ी हैं, तो कुछ डाकू उस भोजन की तरफ बढ़े, किंतु सरदार ने उन्हें रोका और कहा, अरे बेवकूफ हो, ये भोजन में विष भी हो सकता है।
किसी ने हमें समाप्त करने की योजना बनाई हो और इस भोजन में विष मिलाकर यहाँ छोड़ दिया, इसलिए इसे खाने की हिम्मत मत करना। भोजन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और सभी डाकू बहुत भूखे थे। उनमें से एक डाकू कुछ विचार करके बोला, सरदार, भोजन गर्म है और लगता है किसी ने अभी अभी बनाकर यहाँ रखा है। सरदार ने गुस्से में बोला कि किसने इतनी हिम्मत की है जो इतने स्वादिष्ट भोजन में विष मिलाकर भाग गया। दूसरा एक डाकू बोला, सरदार, ऐसा भी तो हो सकता है कि भोजन बनाने वाला यहीं कहीं छुपा हो। तब सरदार ने जवाब दिया, यदि ऐसा है और भोजन बनाने वाला मुझे मिल जाए तो इसी क्षण उसके प्राण ले लूं। इतना सुनते ही पेड़ पर बैठे युवक में डर की लहर दौड़ गई और वो डर के मारे कांपने लगा। जब उसका शरीर कांपने लगा तो पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे, जिन पर डाकुओं की नजर पड़ी और उन्होंने देखा वो युवक छुपकर बैठा है। उन्हें लगा इसी युवक ने ये भोजन बनाया और इसमें विष मिलाकर डाकू को समाप्त करने के उद्देश्य से छुपकर बैठ गया है। उन डकैतों ने उस पेड़ पर से उतारा और सरदार ने उसकी गर्दन पर तलवार रखी और उससे पूछा, बता तूने भोजन में विष क्यों मिलाया? डरते डरते युवक बोला, नहीं सरदार, मैंने इसमें कोई विष नहीं मिलाया और न ही ये भोजन मैंने बनाया है। ये भोजन तो बंजारों ने बनाया था और आपको आता देखकर वे सब यहाँ से भाग गए। सरदार को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ और उससे कहा, यदि तूने ये भोजन नहीं बनाया और तूने इस पर विष नहीं मिलाया तो सबसे पहले तू ये भोजन खा। इस पर युवक बोला, सरदार, चाहे और कोई काम करवा लो, किंतु ये भोजन मैं नहीं खाऊंगा। तब सरदार ने कहा, अगर नहीं खाएगा तो इसी क्षण ईश्वर को प्यारा हो जाएगा। युवक ने डरते डरते रोटी के कुछ निवाले खाए और जब डाकुओं को यह भरोसा हो गया कि युवक सच बोल रहा है तो शेष भोजन उन्होंने खा लिया। युवक ये समझ गया कि वो शर्त हार चुका है और उसी क्षण वो अयोध्या गया और उन साधु महाराज के समक्ष जाकर अपनी हार स्वीकार कर ली तथा उनसे बोला कि आप सत्य कह रहे थे, राम नाम की महिमा अनंत है। न चाहते हुए भी उनकी कृपा से मेरे मुंह में भोजन चला ही गया। उस दिन के पश्चात उस युवक ने प्रभु की असीम भक्ति की और आगे चलकर वही युवक ब्रजमंडल के प्रसिद्ध संत मलुक दास जी महाराज के रूप में प्रख्यात